सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेस में और आप देख रहे हैं आईएस मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं अपना जो अभी वेक्टर टॉपिक चल रहा है। तो देखो ये जो अपना है ना जैसे अलजेब्रा प्लेलिस्ट है, तो आपको जो है पूरे अलजेब्रा जो बुक है अपनी स्टैंडर्ड उसकी मिल जाएंगी क्लासेस, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे जो है वो सो ऑन चलती रहेंगी। तो आप थंबनेल पे देख लेना पार्ट नंबर जो लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको वीडियोस देखनी है। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन को देखेंगे क्या चीज होती है अपनी। देन वेक्टर में देखेंगे आई जे के नोटेशन, जो हम पढ़ते थे क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स में। देन मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आपको याद होगा हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, देखो इसी तरीके से हम निकालेंगे क्रॉस। इसके आपको दो मेथड सिखाऊंगा, आपको जो इजी लगता है वो आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर के अंदर। देन देखेंगे अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनसे जो है आप क्या कंक्लूजन ले सकते हो। तो देखो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज है वो क्या होती है, फ्री होती है। अपना मोटो ही है भाई, नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखो हाइपरप्लेन। देखो वो क्या कहता है कि जो हाइपरप्लेन होता है वो क्या होता है। हाइपरप्लेन एच से इसको डिनोट करते हैं हम, इज अ सेट इन आर एन। अच्छा, हाइपरप्लेन एच इन आर एन। आर एन आप इससे वाकिफ कोई कि आर अपना रियल नंबर, एन जो है वो कितनी एंटिटीज आ रही है अपनी टपल के अंदर। इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, जो अपने पॉइंट है ये x1 से लेके xn, क्योंकि rn पे जा रहा है अपना हाइपरप्लेन, दैट सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। ये कहता अपना हाइपरप्लेन जो है वो क्या एक तरीके से सेट ऑफ पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखो ये जो आपका x1 x2 xn है ये अपने हाइपरप्लेन के पॉइंट है, और जो अपना ये a1 a2 an है ये अपने वेक्टर के पॉइंट हैं। कोई वेक्टर हमने u लिया हुआ है, हम उसका हाइपरप्लेन निकालना चाह रहे हैं, तो उसका हाइपरप्लेन कुछ इस तरीके से पॉइंट आएंगे कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। यहाँ पे b अपना कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देखो बात कर लेते थोड़ी सी। हम जो है आर क्यूब की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे हाइपरप्लेन इन आर क्यूब, तो वो थोड़ा सा जो अपने लिए इंटरेस्टिंग है, हाइपरप्लेन इन आर क्यूब। अगर आप आर क्यूब की बात करोगे तो जो हाइपरप्लेन होता है वो एक प्लेन आता है। क्या आता है आपका आर क्यूब के अंदर, प्लेन आएगा, एक्स वाई जेड तीन आ जाएंगे ना भाई कोऑर्डिनेट, तो अपना प्लेन बन जाएगा। जल्दी से देखो मैं प्लेन को ड्रॉ करता हूँ, कुछ बातें उसकी, वो बातें अपने को समझनी बहुत ही जरूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सिस बना लेता हूँ एक्स वाई जेड, इधर अपना एक्स एक्सिस हो गया, इधर अपना वाई हो गया और इधर अपना जेड हो गया। अब जो है एक प्लेन बनाते हैं अपन लोग। ये देखो ये जो है मैंने बनाया एक प्लेन यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है आर क्यूब की। आर क्यूब यानी आपकी तीन एंटिटीज आएंगी, तीन एंटिटीज का मतलब आपका बनेगा प्लेन। अगर दो होती है, मान लो आर स्क्वायर में अगर आप बात करते हो तो आपकी आती है लाइन एक्स और वाई में, एक्स वाई जेड में आता है आपका प्लेन। होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और अगर क्लियर हो रहा है तो एक लाइक चिपका देना। चलो भाई अब यहाँ देखो ये हमने प्लेन तो बना दिया। अब ये u वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर जो आप ले रहे हो ये होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो है यह बनेगा u, ये u वेक्टर। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि अगर मैं इस प्लेन के अंदर कोई लाइन कंसीडर करता हूँ, देखो पूरा प्लेन अपना ये, फॉर एग्जांपल अपन लोग एक लाइन कंसीडर करते हैं यहाँ पे p q, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, लाइन अपनी p q। तो क्या ये पी क्यू जो लाइन है वो इस यू वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, बताओ डायग्राम से देखो। पी क्यू लाइन अपनी प्लेन में है और यू वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है, तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यू वेक्टर है वो इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और आप लोगों को तो पता ही है भाई, अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या आता है बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं पी क्यू वेक्टर को अगर निकाल दूँ, ये जो प्लेन में कोई वेक्टर है पी क्यू वेक्टर का मैं अगर डॉट करता हूँ किसके साथ, यू के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए बोलो, 0 आना चाहिए क्या मेरा। क्यों आना चाहिए 0, क्योंकि पी क्यू और यू दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इधर मैं डायग्राम से देखो समझ आ रहा है, इसी चीज को जो अभी हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, देन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो इस चीज को मैं प्रूव करता हूँ मैथमेटिकली, कैसे प्रूव करेंगे।
तो उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट है अपने P1, P2 अप टू Pn। वेक्टर है ना भाई, वेक्टर को तो हम ऐसे ही बताते हैं, हम जनरल केस लेके चल रहे हैं। ऐसे ही जो Q है उसके पॉइंट में कैसे बताऊंगा, Q का जो टपल होगा वो कैसे लिखेंगे हम, Q1 Q2 अप टू Qn। वेरी गुड। और जो अपना U वेक्टर है, U वेक्टर अभी हम लोगों ने लिखा था, U वेक्टर क्या है अपना A1 A2 अप टू An। वेरी गुड। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हाइपरप्लेन होता है उसकी इक्वेशन क्या है, अपनी इक्वेशन है ये A1 x1 प्लस A2 x2 अप टू An xn इज इक्वल्स टू b, वेयर b इज सम कांस्टेंट टर्म। तो इसी चीज को देखो यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, आप एक काम करो, सबसे पहले ये जो अपना इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे हम p के कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो अपना p है वो इसी पे ही है। या फिर एक काम करते हैं, देखो हमें u और pq को प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले हम pq निकाल लेते हैं। और pq कैसे निकालेंगे, pq वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे pq इज इक्वल्स टू q माइनस p। ये तरीका है, इसको ना हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये निकालने का तरीका है एक q माइनस पी। अगर आपको pq निकालना है तो बाद वाले में से पहले वाला जो है वो माइनस कर दोगे। आपको पता है ये दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं कंपोनेंट है, आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना q1 माइनस p1 कॉमा क्या आ जाएगा बोलो अगला q2 माइनस p2। वेरी गुड। और कहाँ तक जाएगा ये अप टू Qn माइनस Pn। वेरी गुड। तो ये अपने पास आ गया PQ वेक्टर। अभी देखो अगर मैं इसका U से डॉट कर दूं तो क्या आना चाहिए आंसर, मेरा 0 आना चाहिए, क्योंकि मेरी जो डायग्राम है वो यही बता रहा है मेरे को कि जो PQ है और जो U है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो जरा इनका डॉट निकालते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई में आंसर 0 आता है या फिर एक अपना वहम है। तो यहाँ पे जब निकालते हैं PQ डॉट U, तो सबसे पहले PQ वेक्टर लिख लेंगे अपना। अब PQ वेक्टर क्या है, Q1 माइनस P1 कॉमा Q2 माइनस P2। वेरी गुड। और ये कहाँ तक जाएगा बोलो, Qn माइनस Pn डॉट यहाँ पे लिख लेंगे ये A1 कॉमा A2 और कहाँ तक जाएगा अपना ये An। ये वाली बात सबको समझ आई, समझ आई तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आई गई है तो एक लाइक चिपका देना। चलो इसी बात पे जो है देखो डॉट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो डॉट कैसे करते हैं बताओ मेरे को, ये जो है अपना इससे मल्टीप्लाई होगा A1 से, आपको मैंने समझाया था। डॉट निकालते टाइम जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर किसी को इस चीज़ में दिक्कत है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ को आपको जो इससे पहले वाला पार्ट है उसको देखें, तो आपको मिल जाएगा कि डॉट जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। और अगर दो वेक्टर का डॉट आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखते देखो इस चीज को PQ डॉट U, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ A1, यहाँ जाएगा अपना Q1 माइनस P1 प्लस A2, तो ये हो जाएगा अपना Q2 माइनस P2। और ये जो है कहाँ तक चला जाएगा अपना, ये चला जाएगा अपना An Qn माइनस Pn। देखो प्लस करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं देखो, इसको जो थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A1 Q1 माइनस A1 P1, यही हो जाएगा भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर A2 Q2। वेरी गुड। और साथ में क्या हो जाएगा माइनस A2 P2। और ये कहाँ तक चला जाएगा अपना ब्रैकेट में An Qn माइनस An Pn। वेरी गुड। अब आप देखो हम क्या करते हैं, जो Q1 Q2 Qn इन सब में क्या जो है इनको अलग लिख लेते हैं, और ये जो A1 P1 A2 P2 An Pn इनको जो है वो अलग लिख लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं बेसिकली। तो अपना जो एक्सपेंशन है ये क्या बन जाएगा PQ डॉट Q इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A1 Q1 प्लस A2 Q2। वेरी गुड। और कब तक जाएगा अपना ये An Qn तक। और ये देखो इन सब में जो है ना वो नेगेटिव कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। अभी मैं इस इक्वेशन को जरा हटा देता हूँ, इसका भी यूज करेंगे, यूज आएगी अपने को। तो यहाँ पे जब हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया
अंदर क्या बचेगा अपना a1 p1 प्लस a2 p2 और ये कहाँ तक जाएगा बोलो मेरे साथ an pn। वेरी गुड। अब आप एक बात समझना, क्योंकि आपका P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ही कहाँ थे आपके हाइपर प्लेन के अंदर थे, तो जो हाइपर प्लेन की इक्वेशन है उसको दोनों ही पॉइंट क्या करेंगे बोलो सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना भाई, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा पहले, तो अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से अगर हाइपर प्लेन पे कोई पॉइंट आपका लाई कर रहा है तो वो उस हाइपर प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। तो अपनी हाइपर प्लेन की इक्वेशन क्या थी अपनी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो a1 x1 प्लस a2 x2 से लेकर an xn इज इक्वल्स टू b, ये इक्वेशन थी। अभी क्या करो आप इसके अंदर x1 x2 xn की जगह आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अपनी a1 p1 वेरी गुड, a2 p2 और कहाँ तक जाएगी बोलो जवानों, an pn। तो ये बात अपने को समझ आ गई। तो हम जो इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि इसका जो है हम लोग यूज करेंगे अभी, तो हमें ये समझ आ गया। ये जो है इस पूरे LHS की जगह हम B जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो Q के कोऑर्डिनेट भी पुट करेंगे, क्योंकि जो Q पॉइंट है वो भी कहाँ लाई करता है आपका हाइपर प्लेन पे, और अगर हाइपर प्लेन पे लाई करता है तो वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। तो जो है देखो यहाँ पे पुट करते हैं जरा Q वाले को भी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी a1 q1 वेरी गुड, a2 q2 और कहाँ तक जाएंगे हम an qn तक, an qn और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा अपना b। इसको भी जो है देखो एक बॉक्स में पैक कर देते हैं क्योंकि इसका भी जो अपन लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स में पैक कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे ये जो पूरी टर्म आपकी a1 q1 a2 q2 an qn, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, क्या बताओ। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना p q डॉट u, इधर क्या आ जाएगा b, और ये देखो a1 p1 a2 p2 अप टू an pn, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, b लिख सकते हैं क्या। b में से b सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा क्या। इसका मतलब पी क्यू डॉट यू क्या आ गया अपना 0। और अभी देखो दो वेक्टर का अगर डॉट 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाइपर प्लेन के अंदर कोई वेक्टर कंसीडर करते हो तो वो जो वेक्टर है और जो यू वेक्टर है आपका, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सबको क्लियर है कि ये बात, पक्की बात। चलो भाई कह रहे तो मान लेते हैं। अभी देखो हाइपर प्लेन का अपना ये फंडा तो जो वो क्लियर हो गया कि कुछ जो परपेंडिकुलर वाला सीन है ये। अभी क्या इस पे भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो है वो और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो चांसेस रेयर है कि पेपर में आए, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। डायग्राम तो बता ही रहा, साथ में मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया कि वो जो चीज है वो परपेंडिकुलर होती है। अभी एक न्यूमेरिकल देखते देखो इस पे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हाइपर प्लेन का फंडा क्या होता है। क्वेश्चन रीड करेंगे, देखो क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन H, मतलब हाइपर प्लेन की बात हो रही है, इन R4, यानी कि यहाँ पे कितने अपने पास 4 कोऑर्डिनेट होंगे, दैट पासेस थ्रू पॉइंट 1 3 -4 2, कोई P पॉइंट है जो ये वेक्टर है मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड इज नॉर्मल टू द वेक्टर U। कहता अपना हाइपर प्लेन जो है वो U वेक्टर के नॉर्मल है, जैसे कि होता है अभी हमने देखा कि U वेक्टर जो है वो हाइपर प्लेन के क्या होता है, नॉर्मल होता ही है। और कहता है कोई P पॉइंट है जिससे वो हाइपर प्लेन पास करता है, और हमें हाइपर प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे R4 है ना, हमें x1 x2 x3 x4 जो है वो लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट हाइपर प्लेन के। तो आंसर जब करेंगे इसका तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ जो h के कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे पास, x1, x2 x3 एंड x4। वेरी गुड। तो अभी जो अपने को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, देखो इक्वेशन क्या होती है कि अगर आप डॉट लेते हो, मतलब सिंपल सा इक्वेशन का अपना u और ये जो वो इक्वेशन देखते हैं यही थी क्या, 4a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो है ये b नहीं मालूम, तो ये b कैसे निकालेंगे, इसको जो है अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि इसका यूज करेंगे बाद में। b अपना निकलेगा दूसरी कंडीशन से, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। कैसे, हमें ये बात मालूम है कि जो अपना हाइपर प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट को क्या करेगी,
सेटिस्फाई, वेरी गुड। तो देखो धीरे धीरे जो है बातें हमें समझ आने लगी है। तो हम क्या करेंगे, x1 को जो है 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, x2 को 3 पुट कर देंगे, x2 को x3 को -4 एंड x4 को 2। तो देखो जल्दी से पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो अपना ये हो जाएगा 4 इंटू 1, वेरी गुड, -2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -4 और ये हो जाएगा अपना 6 इंटू जो है 2 इज इक्वल्स टू बी। तो इसको देखो करते हैं, आ जाएगा अपना 4 और ये हो जाएगा -6 -20 प्लस 12 इज इक्वल्स टू बी। और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16 और ये हो जाएगा अपना -26 इज इक्वल्स टू बी। तो बी कितना आ गया अपना -10 आ गया क्या। तो ये वाली बात समझ आई आपको। और बी कितना आ गया अपना यहाँ से -10। हम क्या करेंगे, इस बी को जो है उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसकी जो वैल्यू है उठा के सीधा जो है आप यहाँ ले आओ, और यहाँ ले आओगे तो अपने हाइपर प्लेन की देखो इक्वेशन आ गई है। और इक्वेशन क्या बन गई अपनी 4x1 -2x2 देन क्या हो जाएगा अपना ये प्लस 5x3, वेरी गुड, प्लस 6x4 इज इक्वल टू -10। ये वो हाइपर प्लेन आ गया अपना जो इस u वेक्टर के तो नॉर्मल है और p पॉइंट से जो है वो पास करता है। तो देखो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है पेपर में हाइपर प्लेन से रिलेटेड। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि आपको जो न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। हमेशा आपको यही कंडीशन देगा कि इसके तो परपेंडिकुलर है और उससे पास करता है। तो बड़ा ही सिंपल है, आप जो कोऑर्डिनेट इसके लेट कर लेना और देन इक्वेशन फ्रेम करना, पी पॉइंट को जो है सेटिस्फाई करवाना, बी की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना आई जे के नोटेशन, जो कि हमने पढ़ी हुई है क्लास 12 के अंदर। बात कर लेंगे देखो आई जे के नोटेशन की। तो आई जे के से हम पहले भी फेमिलियर है, क्लास 12 में जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप दूंगा आप लोगों को। जिससे नॉर्मल ग्राफ के अंदर 3 एक्सिस होती है अपनी, कौन कौन सी होती हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, वेरी गुड। इसी तरीके से वेक्टर के अंदर हम एक्सिस को x को रिप्रेजेंट करवाते हैं किससे, i से, y को करवाते हैं किससे, j से, और z को करवाते हैं किससे, k से, वेरी गुड। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करवाने का अपना आई जे के नोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मानो अगर हमें कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 2 4 5, तो आपको अगर इसको आई जे के में कन्वर्ट करना है तो पहला होता है अपना i, दूसरा होता है j और तीसरा होता है k, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो a वेक्टर को हम लिख देंगे ऐसे 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो बड़ा ही सिंपल है देखो इसको लिखना। मान लो अपने पास एक और है b वेक्टर, b वेक्टर को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे से ऑपरेशन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद जो अपना मेन ऑपरेशन है वो कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो देखेंगे डिटेल के अंदर। बी वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 3i प्लस 2j माइनस 4k, और आपसे ऐसे पूछे कि आप बताएं जनाब a प्लस बी वेक्टर, तो आप a प्लस बी वेक्टर कैसे बताओगे, देखो कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वही ऐड करोगे, जैसा कि हमने समझा था i वाला i में ऐड करोगे, j वाला j में और k वाला k में, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा 5i और ये कितना हो जाएगा 6j और ये कितना हो जाएगा k, क्योंकि 5 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या ही बचेगा ना भाई। तो ये बात समझ आएगी आपको। अच्छा अगर ऐसी नोटेशन में हमें डॉट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो डॉट का देखो सिंपल सा फंडा है। अगर आपसे इस वाली नोटेशन के अंदर पूछता है a डॉट b, तो आपने क्या करना है, पहले a वेक्टर लिख लेना है। a वेक्टर क्या है अपने पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, देन डॉट b वेक्टर लिख लेना है। b वेक्टर क्या है अपने पास 3i प्लस 2j माइनस 4k। आपने क्या करना है, अब i वाले को करना है i से मल्टीप्लाई, j वाले को करना है j से मल्टीप्लाई और k वाले को करना है k से मल्टीप्लाई। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है। कैसे, i वाले को करेंगे i से, j वाले को करेंगे j से और k वाले को करेंगे k से। तो जल्दी से देखते देखो क्या आएगा अपना a डॉट b, तो ये अपना आ जाएगा बच्चों बोलो, दो दिया कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 दूनी 8 5 चौक 20, लेकिन -4 है तो नेगेटिव आ जाएगा अपना बीच के अंदर, ये हो जाएगा 14 माइनस 20, तो आंसर आ गया अपना -6।
तो ये डॉट था। अगर आपको आई जे के नोटेशन गिवन है और आपसे डॉट पूछा जाता है तो डॉट आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछ ले ए बी वेक्टर बताएं, आपसे पूछ ले ऐसे ए बी वेक्टर बताओ, तब क्या करोगे? ए बी वेक्टर, तो ये सिंपल सा फंडा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आपको ये कर देना है। और ऊपर जो ये निशान है तीर का आप देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करवाता है कि बी आपका एक वेक्टर है, और यहाँ ये रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ए आपका एक वेक्टर है। तो होप आप भाइयों को समझ आ रहा होगा ये सारा का सारा। जरा भी देखो, आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, और बाकी इंस्टा आईडी नीचे गिवन है और उसको जाके आप फॉलो कर लेना, और वहाँ पे जो आप मेरे को डीएम करोगे तो वहाँ पे जो है रिप्लाई आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो अगर देखो हमें ए बी निकालना है, हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा आपका? आई आएगा, वेरी गुड। और 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? -2j। एंड आप -4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? -9k। तो ये तरीका था अपना ए बी वेक्टर निकालने का आई जे के नोटेशन के अंदर, अपना ए डॉट बी निकालने का। अच्छा, कभी कभी हमें इसकी लेंथ बतानी पड़ जाती है। वेक्टर की लेंथ भाई पहले भी सीखी हुई है हमने, जिसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करवाते हैं मॉड से। इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसे आपसे पूछ ले मॉड ए, यानी कि ए की लेंथ वेक्टर की, तो आपने क्या करना है? अंडर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है अपना 2, इसका स्क्वायर कर देना, जैसे पहले करते थे ना, हर एक कंपोनेंट का करते थे स्क्वायर और फिर करते थे ऐड, सेम यहाँ करेंगे। तो जे के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर देखो। फिर यहाँ देखो अपना के का कोएफिशिएंट क्या है बताओ? 5 है क्या? तो क्या कर दोगे आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये जो ए वेक्टर है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये क्लियर हुआ क्या आपको आई जे के नोटेशन? ये थोड़ा मैंने पास्ट से बताया है, पास्ट से बताने का रीजन यही था कि आप जो है ये चीज पहले भी पढ़ चुके हो, जो अपनी आई जे के नोटेशन है। इसमें जो डिटेल में बताने वाली बात है वो है अपना क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको करने के मैं आपको 2 मेथड सिखाता हूँ, तो आपको जो इजी लगे आप वो प्रेफर करना, वो आपके ऊपर है कि आपको जो कौन सा इजी लगता है। तो इसके बाद देखो स्टार्ट करते थे क्रॉस, तभी आपसे बात करता हूँ। अब बात करेंगे देखो क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के तरीके हैं 2। क्रॉस प्रोडक्ट को आप और किस किस नाम से बुलाते हो? वेक्टर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट, एक ही बात है। 2 वेक्टर कंसीडर करता हूँ मैं, 2 मेथड दिखाता हूँ अभी आपको। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट, आपको जो सुटेबल लगे आप वो यूज करना। तो ये मेथड नंबर अपना फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर कंसीडर करते हैं 2i + 3j -4k, एंड बी वेक्टर कंसीडर करते हैं 5i -j +2k। हमें क्या करना है? हमसे ये पूछा गया है आप बताएं a क्रॉस b। तो इसको लिखने का तरीका है देखो, जो पहला मेथड है उसको क्या करते हो आप? डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हो इस चीज को। तो डिटरमिनेंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था थोड़ा सा। सबसे पहली रो में आप लिखोगे i j k, पहली रो में फिक्स है ये बातें। देन देखो आपको a क्रॉस b करना है, तो आप आ जाओ वेक्टर a के ऊपर। a का i का कोएफिशिएंट कितना है? 2, j का कोएफिशिएंट कितना है? 3, k का कोएफिशिएंट कितना है? -4, वेरी गुड। बी वेक्टर का i कोएफिशिएंट कितना? 5, j कोएफिशिएंट कितना? -1, k कोएफिशिएंट कितना? 2, वेरी गुड। अब देखो क्या करना है आपने, आप यहाँ पे जो है वो लिखोगे सबसे पहले i ब्रैकेट। आप ये देखो i किस रो के अंदर आ रहा है आपको मालूम ही है। इसको जो है आप रो बोलते हो इनको, और इनको जो है आपको कॉलम बोलते हो। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज, और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम। तो आपको ये देखना है आई किस रो और किस कॉलम के अंदर आ रहा है। आई इस रो के अंदर आता है और आई इस कॉलम के अंदर आता है। इसको आप छुपा लोगे। छुपाने के बाद आपने क्या करना है? 3 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, -1 को करना है -4 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3 × 2 -1 × -4। ये तरीका है अपना करने का। लेकिन आपको ध्यान ही है कि जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो जे पे जो है वो नेगेटिव आता है। क्यों आता है?
जब डिटर्मिनेंट हम देखेंगे तो उसकी डिटेल में जाऊंगा मैं। सिमिलरली यहाँ करेंगे, देखो जे किस रो के अंदर आ रहा है, जे इस रो के अंदर आ रहा है, जे इस कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इसको हाइड कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू -4, और देन अपना के। अब फिर से वही करेंगे, देखो के किस रो के अंदर आ रहा है, के इस रो के अंदर आता है, इस कॉलम के अंदर आता है, तो इसको हाइड कर लोगे। अब आएगा 2 इंटू -1 माइनस में 5 इंटू 3, तो ये तरीका है अपना क्रॉस करने का। तो यहाँ पे जो अपना हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 3। इसको जो देखो सॉल्व करते हैं बड़ी ही तेजी के साथ, तो अपना हो जाएगा ये i 6 -4 माइनस जे, ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा k, और ये हो जाएगा -2 -15। तो अपना आंसर जो है वो आ गया 2i 24j -17k। तो ये आ गया आपका a क्रॉस b। ये देखो ये पहला तरीका था a क्रॉस b निकालने का, कि आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद जिस तरीके से मैंने बताया है आपको, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका a क्रॉस b आ जाएगा बड़े ही प्यार से। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ मैं a क्रॉस b निकालने का। उसके लिए आपको एक साइकिल याद रखना है। साइकिल क्या है अपना i, j और k। अगर आप ऐसे घूमते हो, देखो i क्रॉस j होता है आपका k, आपका j क्रॉस k होता है i। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो साइकिल के अंदर तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। अभी आपको समझ आएगा। इसी क्वेश्चन को जो है हम अपने इस वाले मेथड से करेंगे। अभी आपने डिटर्मिनेंट वाला मेथड देखा, अभी मैं आपके सामने देखो इसी न्यूमेरिकल को जो है इस वाले मेथड से करता हूँ, और आंसर जो है सौभाग्यवश वो अपना सेम ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको जो है मैं हटा देता हूँ और आंसर अपना लिखा रहने देते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो चाहिए अपने को। अच्छा, ये जो मेथड है इसको लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप सेम का सेम से क्रॉस करते हो, अगर मैं a को a से क्रॉस करूं तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा ये आपके लिए टास्क है, तो आप इसको जो है करके देखना, और अगर 0 आता है तो कमेंट में मेरे को बताना, नहीं आता तब भी बताना, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। तो ऐसे अगर मैं i क्रॉस i करूंगा तो मेरा 0 आएगा। अभी आप मानो, बाकी आप ट्राई करना इसको, ए वेक्टर ये मान के चलना और मुझे बताना क्या 0 आया। तो आपने देखो फिर से a क्रॉस b निकालना है, तो आप क्या करोगे इस बारी, तो सबसे पहले आप a वेक्टर लिख लो और 2i + 3j -4k, बीच में क्रॉस, देन आप लिखो b वेक्टर 5i -j + 2k। अब जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट ओपन करते थे ना आप, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ इसी तरीके से करेंगे। ये अपना हो जाएगा 2 × 5 10, और ब्रैकेट में आ जाएगा अपना i क्रॉस i, क्योंकि i है भाई, यहाँ पे बीच में क्रॉस लगा हुआ है। और फिर आ जाएगा 2 × -1 हो जाएगा -2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा i क्रॉस j। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा अपना 4, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा i क्रॉस k। अब इसकी बारी खत्म, अब किसकी बारी आएगी, 3 की बारी आएगी भाई, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 15 j क्रॉस i। उसके बाद देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -3 j क्रॉस j, देन ये अपना 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ जाएगा अपना 6, और इधर आ जाएगा अपना j क्रॉस k। इसके बाद देखो बारी आएगी इस -4k की, तो -4 × 5 -20, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका k क्रॉस i, देन -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 से, +4 ब्रैकेट में आएगा k क्रॉस j, और लास्ट में जो है अपना -4 होगा मल्टीप्लाई 2 से, तो -8 और ब्रैकेट में आएगा k क्रॉस k। अब यहाँ देखो आपका जो i क्रॉस i है, ये जो है वो हो जाएगा 0। i क्रॉस i 0 है, आपको टास्क दिया है, आपको खुद से करके देखना, कमेंट में मुझे बताना है। तो ये 0 हो जाएगा, और सिमिलरली आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी जो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा i क्रॉस j,
तो आई क्रॉस जे, आप चल रहे हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव, आई क्रॉस जे आएगा आपका के इक्वल, और पॉजिटिव के आएगा क्योंकि आप चल रहे थे घड़ी की दिशा में, हिंदी में बात करें ना तो ये हो जाएगा -2k। वेरी गुड। और यहाँ देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आप आ गए घड़ी की दिशा के उल्टी डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस के और क्या होगा अपना -j, क्योंकि आप ऐसे घूम रहे हो, तो ये हो जाएगा -4j, और जो -j था मैंने माइनस आगे लिख दिया। यहाँ देखो j क्रॉस आई, j क्रॉस आई, अभी फिर हम घड़ी से जो है वो उल्टा जा रहे हैं, तो क्या आएगा -k, तो हो जाएगा -15k। इसके बाद देखो यहाँ पे j क्रॉस के, j क्रॉस के घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा अपना i, तो ये हो जाएगा अपना +6i। उसके बाद यहाँ आते हैं k क्रॉस i, k क्रॉस i घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा अपना +j -20j। देन जो अपना ये बचा k क्रॉस j, k क्रॉस j फिर से घड़ी की दिशा के विपरीत आ गए, तो -i, तो ये हो जाएगा -4i। अब देखो मैं इसको इधर लिखता हूँ जरा वेक्टर को, i वाले पहले लपेटते हैं। i क्या है अपना यहाँ पे 6i -4i, 6 में से 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 2i। वेरी गुड। अब j वालों को लपेटते हैं जरा, -4j -20j कितना आएगा -24j। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, k वालों को लपेटेंगे, -2k -15k, तो कितना आया अपना -17k। चेक करो कि आंसर सेम आया क्या दोनों मेथड से। देखो तो आप मेथड कोई भी जो यूज कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो दोनों से ही क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि जो मेथड आपको कौन सा इजी लगता है। समझ आया अगर ये मेथड तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी मेरे से पूछ लेना है, डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों के लिए। इसके बाद देखो ये तो हमने सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, इसकी कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और एक फॉर्मूला और है, उसकी थोड़ी सी और जरा चर्चा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि उससे भी जो पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार देखो क्या होता है, हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होता है, और हमें ए और बी के बीच का एंगल गिवन होता है जो कि थीटा हमने लेट किया हुआ है यहाँ पे, और हमें कहेगा आप ए क्रॉस बी बताओ। तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो ए क्रॉस बी जो होता है, बेसिकली हम इस फॉर्मूले से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो होता है अपना ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या था अपना ए और बी के बीच वाला एंगल। तो ये फॉर्मूला भी काम आता है, बट ये कब काम आएगा, जब आपको ए का मैग्नीट्यूड मालूम हो, बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो, उनके बीच का थीटा मालूम हो, और आपसे क्या पूछा जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए। अगर देखो कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस है वो आंसर 0 आता है। मान लो मैं ऐसे बोलूँ आपसे कि इफ ए क्रॉस बी इज 0, तो अगर ए क्रॉस बी आपका 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी जो है वो 0 वेक्टर आ रहा है, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या आएगा अपना 0 आएगा भाई, क्योंकि वेक्टर ही 0 है। अच्छा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो थोड़ा सा इसको देखो करते हैं, इससे अपने को कंक्लूजन मिलेगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वेरी गुड, इनटू में साइन थीटा। तो इसको चाहे मैं 0 पुट कर दूं, ये 0 हो गया मेरा, यहाँ बचा अपना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? तब तक जब तक वो 0 वेक्टर ना हो, और यहाँ पे ये बात कंफर्म है ए और बी जो है वो 0 वेक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे बात लिखेंगे सिंस जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है आपका वो 0 वेक्टर नहीं है। सिमिलरली जो बी है उसका भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी आपका 0 वेक्टर नहीं है। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो फिर 0 हुआ कौन होगा, 0 हुआ होगा अपने साइन थीटा भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में अपना साइन जो थीटा है वो 0 हुआ होगा, और साइन थीटा 0 कब आता है अपना, जब थीटा हो आपका 0। तो इससे क्या पता लगा कि अपना थीटा आया 0 डिग्री। थीटा एंगल किसके बीच का था, ए और बी के बीच का था।
यानी ए और बी वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, 0। जीरो का मतलब क्या, दोनों वेक्टर कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो कल को अगर आप कभी क्रॉस करते हो ए और बी का और आपका आंसर आ जाता है 0, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपका जो ए और बी वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और टास्क आप लोगों के लिए। टास्क क्या है, आपने ये चीज प्रूव करनी है। ए क्रॉस बी जो होता है, आप वेक्टर ले लेना ए और बी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, वो होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये चीज जो आप खुद से वेरीफाई करना, वेरीफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। वेरीफाई हो जाए तब आप मेरे को उसका सॉल्यूशन भेज देना कि हाँ भाई ये सही में होता है। ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, डायरेक्शन बदल जाती है। देखो होता क्या है, जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना तो एक नया वेक्टर आता है सी। अभी आपने देखा जब हमने ए क्रॉस बी निकाला था तो लास्ट में जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। अगर मैं उस वेक्टर को नाम दे दूं सी वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, हम ये नाम दे देते हैं। तो जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी आपने वेरीफाई करना है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने देखो ए क्रॉस बी निकाला था और लास्ट में एक वेक्टर आया था सी वेक्टर। आपने क्या ट्राई करना है कि जो सी वेक्टर है क्या वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब ये कैसे चेक करोगे आप क्या करोगे, सी वेक्टर का पहले डॉट निकालना किसके साथ, ए के साथ, और वो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या आता है बताओ, 0 आता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ। और अगर वो बी के भी परपेंडिकुलर है तो अगर मैं सी का डॉट निकालूंगा बी से तो वो भी क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। ये आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि थोड़े आप भी एंगेज रहो मेरे साथ, वरना मजा नहीं आएगा ना भाई, मैं कराता चलूंगा आप करोगे नहीं। तो आपको जो है 3 काम करने हैं आज। क्या क्या करने हैं बताओ। सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है क्या ए क्रॉस ए 0 होता है, मतलब सेम का सेम के साथ क्रॉस 0 आता है क्या, ये चीज आपने वेरीफाई करनी है सबसे पहली। देन उसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आता है। देन आपने ये देखना है कि जो सी वेक्टर अपना आता है क्रॉस के बाद क्या वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा बोलते हैं वो होता है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, डॉट निकालना है सी का ए के साथ और डॉट निकालोगे सी का बी के साथ, आंसर क्या आना चाहिए 0, और 0 आ जाएगा तो ये बात लिख देंगे कि भाई जो सी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो देखो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट जो है समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तो कर देना, क्योंकि अपना मिशन आप जानते ही हो, नॉलेज मस्ट बी फ्री। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी आपका फ्रेंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर गेट एग्जाम देने की सोच रहा है या फिर जो अपना बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर करना। तो इसी के साथ फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।